जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने बीपीएससी बीएसटी टीचर टीजीटी पीजीटी प्राइमरी के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 से जारी कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, देख लीजिए। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15/6/2023 से और लास्ट डेट होगा 12/7/2023 तक। ये एग्ज़ाम का शेड्यूल आपको भी बताते हैं, देखेंगे, क्योंकि आपको 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 और 27 को एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट नहीं होना चाहिए, अदर स्टेट तो होगा नहीं, अदर के लिए होना चाहिए, 750 होगा। SC ST PH फीमेल के लिए 200 रुपया होगा। पेमेंट का जो मोड होगा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन बेटर होगा, आप ऑनलाइन से कार्ड से पेमेंट करिएगा। एज लिमिट देखिएगा, जो एज लिमिट होगा इसमें 1/8/2022 से इतना तक एज लिमिट होगा। ठीक है, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए, मैक्सिमम। आइए आपको देखेंगे तो ये आपका वैकेंसी है, स्कूल टीचर, पोस्ट नेम है, जेंडर है ओबीसी है, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे। अब हम वेबसाइट पर चलते हैं। जैसे प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 12 क्लास चाहिए, डीएलएड बीएड सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए और बीटेड पेपर 1 पास होना चाहिए। स्कूल टीचर के लिए 9 से 10 होना चाहिए, ग्रेजुएट बीएड और डीएलएड और स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। इसी तरह से 11th-12th में पीजी बीएड होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए और पेपर 2 पास होना चाहिए। अब हम चलते हैं और इसके वेबसाइट पर। जैसे आप वेबसाइट पर चलेंगे तो इधर देखेंगे, अभी वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंट लिंक्स में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, इसको अप्लाई कीजिएगा रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे करिएगा लॉगिन। अगर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो उसके बाद होगा लॉगिन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला हम ऑप्शन पर जाते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर गए, अब देखिएगा ये खुलना स्टार्ट हो गया। खुलना स्टार्ट ऐसा दिख रहा है जैसे डेमो वाला जो बीटा फॉर्म था, बीटा वर्जन था, वैसा ही दिख रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 दिखाया। नेम ऑफ एग्ज़ाम बिहार स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। और यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का पहला नाम तो पहला नाम लिख देंगे, मिडिल नेम तो मिडिल नेम लिख दिया जाएगा। फिर कैंडिडेट का जो है लास्ट नेम, वो लास्ट नेम यहाँ पे लिख देंगे। फादर का नेम फादर्स, उसके बाद कोई फीमेल है तो इस जगह उसका हस्बैंड का नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी मदर्स नेम दिया तो मदर्स नेम डाल देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कहता है सिलेक्शन आईडी टाइप। बीटा वर्जन में हम आपको बताए थे, उसमें सपोज़ आपको ना आईडी देना है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड पे यहाँ पे टिक मार देंगे। किसी को पैन कार्ड तो पैन कार्ड पर 3 टिक मार दिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस पर हमने क्या किया है, आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर अगर नंबर है तो ये नंबर डालिएगा। अगर सपोज़ इतना नंबर का होता है आपका पूरा नंबर, उसके बाद फिर अपलोड पीडीएफ पे जाइएगा तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आप सिटीज़न इंडिया के हैं तो यस, हम सिटीज़न इंडिया के हैं तो यस मार देंगे। फिर कह रहा है कि क्या आप रेसिडेंट ऑफ बिहार के हैं तो यस, यस जैसे मारिएगा ना तो 2 चीज़ें ऑप्शन में आएंगी, परमानेंट रेसिडेंस का सर्टिफिकेट का नंबर, आवासीय प्रमाण पत्र का, और वो डेट रेवेन्यू ऑफिसर अंचल अधिकारी कब जेन्युइन किया है, मतलब उस डॉक्यूमेंट को कब दिए हैं आपको, इशू कब किया है, उस डेट को लिखना है। डेट कॉर्नर पर बना रहता है। अपलोड परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, उसका पीडीएफ आपको 100 KB का यहाँ पे लगाना है। अगर सपोज़ करिए कोई कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी से आता है तो उसके लिए तो कोई सर्टिफिकेट ईबीसी नहीं बनता है। लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी आता है रिजर्व में तो यस मारेंगे। यस मारने के बाद सपोज़ करिए कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस मार देंगे तो 2 ऑप्शन खुलेगा। कोई एसटी है तो एसटी मार देंगे, इस तरह से खुलेगा। फिर एसटी है, ईबीसी है तो ईबीसी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई ईबीसी है तो उसका नेम लिखा जाएगा। कोई यहाँ पे जैसे मारिएगा ना एबीसी, यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा कास्ट का नाम। ठीक है, जैसे कास्ट का नाम कोई यहाँ पे जिस तरह से ये मुस्लिम है, जो कुछ भी है, जैसे सपोज करिए ईडब्ल्यूएस मारते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारा ऑप्शन में आपका सैयद वैयद जो भी है ये आएंगे। करने के बाद ये मार देंगे, उसमें सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, उसको इशू डेट कब हुआ है, उसके बाद पीडीएफ फॉर्म है जो उसको पीडीएफ फॉर्म में 100 KB में होना चाहिए। अगर कोई इंसान मैरिड है तो मैरिड दिया जाएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड। मेल होगा जनरल, फीमेल या थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर का ऑप्शन मार दीजिएगा। क्या आप ग्रांड पेरेंट्स है किसी का, फ्रीडम फाइटर का यस है तो यस, नो है तो नो पहले से क्या हुआ है। ये डिसेबिलिटी का तो यस, और अगर मारेंगे सपोज करिए कोई डिसेबिलिटी रहा तो डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन पर गए तो देखिएगा यहाँ पे पहले यस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिएगा उसका सर्टिफिकेट मानेगा, सर्टिफिकेट का इशू डेट कब हो गया। फिर जो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है निर्गत करने वाले सरकारी कर्मचारी अस्पताल का विवरण देना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर बाद में जहाँ पे वेरिफिकेशन होगा फिर उससे वेरीफाई करवाना है उसको बीपीएससी को।
करना होगा। उसके बाद क्या आता है, डू यू वांट टू पे कंसेशनल फ़ी। सपोज़ करिए SC ST के लिए कुछ फ़ी में कंसेशन दिया जाता है, तो यस तो नो तो नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर एक्स सर्विसमैन सपोज़ करिए रिटायर्ड आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, यस। अगर नो है तो नो करेंगे। उसके बाद फिर है अगर कोई पहले से जॉब में लिया हुआ है तो इंटर डेजिग्नेशन कहाँ पे है, उसके बाद कौन सा स्कूल है और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो यहाँ भर दिया जाएगा। फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें चुने, कोई जो है आदमी B.Ed किया है, BLed किया है या BSDR जो भी किया है। इसके बाद अगर वो ऑप्शन ए में फिर उसका जो कैटेगरी है डिग्री है ए है, अगर कोई कंप्यूटर वाला टीचर है तो कंप्यूटर वाला भर देंगे, और केवल संगीत के लिए तो संगीत वाला ऑप्शन में मारेंगे। सपोज़ करिए कोई B.Ed का टीचर है तो B.Ed वाला मारेगा। ठीक है, वो ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपने कौन सा दक्षता परीक्षा या उत्तीर्ण पात्रता सीटेट, तो सपोज़ कि कोई पात्रता वाला किया है तो पात्रता वाला मार देगा। उसके बाद इसमें क्या मारेंगे, इसमें सीटेट पेपर, तो सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, उसके बाद बीटेट पेपर 1 होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए और स्टेट पेपर 3 होना चाहिए। इस तरह अगर ओके करेंगे तो आपको एक PDF हो जाएगा। पहले ये क्योंकि हम भरे नहीं इसलिए ऐसा कह रहा है, तो देखिएगा इसको हम ओके कर देते हैं। तो उसके बाद देखिएगा फिर देखेंगे बिहार टेट पेपर 1 अगर पास किया तो टेट पेपर 1 के लिए यहाँ पे टिक मारेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर टेट पेपर का PDF पूछेगा और उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है वो सब पूछा जाएगा। फिर कोई बिहार स्टेट पेपर 2 पास किया तो ये वाला टिक मारेंगे। उसके बाद माध्यमिक के लिए 2019 में जो परीक्षा हुआ था और 2022 के लिए जो वाणिज्य का हो गया, कॉमर्स का हुआ और अन्य का, तो उसका भी PDF मांगेगा और सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा। इसमें सपोज़ करिए कि हम करते देखें होता है, सपोज़ कोई भी टेट किया है इसमें टिक मारेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो ये क्योंकि जेंडर को हम सेलेक्ट नहीं किए इसलिए ले नहीं रहा है। अब चलते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में डेट मंथ और ईयर आप तो जानते ही कर लीजिएगा। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस में एड्रेस लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और स्टेट आपका कहाँ है, बिहार तो होगा ही फिक्स, जैसे भरेंगे स्टेट बिहार अपने आप आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भरिएगा, पिन कोड भरिएगा, सेम टू सेम परमानेंट एड्रेस भरिएगा। ये देखिएगा बिहार खुद अपने आप आया हुआ है परमानेंट एड्रेस में। उसके बाद देखेंगे क्या जो है आपका रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इस पोस्ट में मेंशन्ड है, इसके अनुसार है, यस तो यस, नो तो नो, क्योंकि यस तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करेगा। ये हर BPSC में या बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है ऐसा ही फॉर्मेट होता है। ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी भी जो एक OTP आता है उसको कंफर्म करके वेरीफाई करना होता है। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद उसमें गेट OTP मारेंगे, तो गेट OTP के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, OTP का वो डाल के मोबाइल से वेरीफाई करेंगे। अब इंटर कैप्चा, ये वाला कैप्चा जो दिखा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन सबमिट होगा, इस वाला बटन पर दाबेंगे। अब देखेंगे जैसे सबमिट वाला क्लिक करेंगे तो कुछ आइए जो नोटिस है कैसे किस तरह करना है वो थोड़ा पढ़ देते हैं। देखिएगा सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने आज 15/6/2023 को यानी 15 जून को ये नोटिस जारी किया है। 26वां नंबर का एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन करने के लिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यह कब तक रहना चाहिए, परीक्षा का अंतिम फल प्रकाशित हो तब तक वो सुरक्षित सेफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर प्रदर्शित विज्ञापन अंकित मूल्यों के ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज अभ्यर्थी के पास है। क्या क्या होना चाहिए आपको, सीटेट बीटेट का मार्कशीट होना चाहिए अगर है, और BEd वगैरह तो नहीं मांग रहा, EWS वगैरह ST वगैरह यानी आपको रिजर्वेशन से संबंधित जो भी आप कास्ट है वो मांग रहा है। उसके बाद आधार का PDF मांग रहा है 100 KB का। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं। फिर अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि सारा स्कैंड होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में 100 KB का होना चाहिए। जिस सिस्टम पर जो डेस्कटॉप पर आवेदन से भर रहे हैं उसमें देखिएगा भर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो। देखिएगा सिंपल फ़ोटो नहीं लगेगा, वेब कैम से यानी वेबसाइट का कैमरा से ही वो कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है या बाहर से भी लगा दिया जाता है। तो इसी से फ़ोटो क्लिक होगा और फ़ोटो कैप्चर करने में बैकग्राउंड सफ़ेद हो या हल्का रंग का कोई एक पर्याप्त रोशनी सफिशिएंट लाइट उपलब्ध होना चाहिए। फिर अपलोड किए जाने वाले हिंदी और अंग्रेजी का स्कैंड इमेज होना चाहिए JPG फॉर्मेट में 15 KB का, और डायमेंशन 200 × 100 पिक्सल का ये रूप में उपलब्ध होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन वाला तो टॉपिक आपको बता दिया थी। सबसे पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है, उसके बाद वही सारा फॉर्मेट जो शुरू में बताए थे। उसके बाद देखिएगा एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन वाला टॉपिक में जब जाएंगे तब रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर ID, पासवर्ड से अभ्यर्थी तो ऑनलाइन BPSC-Bihar.gov होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी के पास एप्लीकेशन फॉर्मेट के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। आवेदन में
कतिपय कुछ बॉक्स पूर्व से ही भरे रहेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भरा गया है। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र जो भी आपको मांगा गया है, सीटेट, बीटेट और रिजर्वेशन से संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट 100 KB का अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में अभ्यर्थी वेब कैम के माध्यम से ही एक क्लियर फोटो कैप्चर कर अपलोड करेंगे। सुनिश्चित कर लें कि वो टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि ना पहने हो। निर्धारित स्थान पर हिंदी और अंग्रेजी का स्पष्ट हस्ताक्षर सिग्नेचर लगेगा। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद देखिएगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करते, एडिट का ऑप्शन भी रहेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करते। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म के विवरण भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने के पूर्व ही उपलब्ध रहेगा। इसमें अभ्यर्थी भरी गई प्रविष्ट में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। जब सपोज करिए कि जब तक पेमेंट नहीं करता है तब तक आप एडिट कर सकते हैं। पेमेंट कर दिए उसके बाद एडिट का ऑप्शन बंद हो जाएगा। पेमेंट देखिएगा तो परीक्षा शुल्क जो है, पेमेंट करने का पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी में ऑनलाइन आवेदन में की गई एडिट करने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं होगा। पेमेंट करने के बाद उपलब्ध कोई नहीं होगा। अब डाउनलोड वाला, अब फील्ड एप्लीकेशन वाला फॉर्म है वहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर ये हार्ड कॉपी में। उसमें देखिएगा क्या क्या कह रहा है कि परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी उस समय पुनः लॉगिन पर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब में डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्म में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बार कोड उसमें रहेगा और सब जो एप्लीकेशन नंबर है उसको फिल होता है। ये हार्ड कॉपी और रजिस्ट्रेशन नंबर और बार कोड उसमें आ जाएगा खुद अपने आप। तो उसके बाद ये पुट देख लेंगे कि अगर आ रहा है तो तब उसके बाद हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट कर लेंगे। अब देखिएगा उन्होंने क्या किया है कि आज जैसे सपोज करिए कि विस्तृत जानकारी हो तो सब संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालय अवधि में सोमवार से शुक्रवार, फिर कहते हैं अवकाश को छोड़कर, किसी छुट्टी को छोड़कर, ये 9297739013 इसी नंबर पर रिलेटेड क्वालिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको क्या करना है, फ़ोन करना है या पूछना है कुछ भी। अब देखिएगा ये आप बिहार जो शिक्षक बहाली है सीटेट बीटेड, जिस तरह से उन्होंने क्या किया, एक आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अपील है कि BPSC से होने वाली परीक्षा हेतु मॉडल क्वेश्चन पेपर की एक मांग किया जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, कितने मार्क्स का पूछेंगे। सपोज करिए कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन टॉपिक है तो ज्योग्राफी का टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री से कितना पूछेंगे, कौन कौन से चैप्टर से पूछेंगे। तो अब क्या किए, एक डेमो क्वेश्चन वाला मॉडल वाला क्वेश्चन पूछिए कि मॉडल क्वेश्चन दिया जाए डेमो फॉर्म में, जैसे मिला है डेमो फॉर्म में बीटा वर्जन दिया था उसी तरह क्वेश्चन पेपर आवाज़ उठाइए तो दे दिया जाएगा। आप लोग एकता दिखाइए। यहाँ तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।